हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे? ओके बेटा, आई एम योर टीचर फ्रॉम एस एस कॉन्वेंट स्कूल भोपिया मोड़ प्रतापगढ़। तो चलिए हम लोग जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्मृति है 5th क्लास की, उसका जो पहला पाठ है उसको पढ़ते हैं। और पहला पाठ पता है क्या है? यस, पहला पाठ है, एक कविता है। देख रहे हो, नाम क्या है? चींटी। तो चलिए हम इस अब तक अपनी जो कविता है ये चींटी, इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और इस कविता को लिखा किसने है पता है? जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता को लिखा है। ठीक है, और इस कविता में उन्होंने ये लिखा है कि किस प्रकार चींटियाँ लगातार सतत प्रयत्न करती रहती हैं, है ना, कठिन परिश्रम करती रहती हैं, खुद को अच्छा, जैसे कहते हैं ना, उनका भी समाज होता है, उस समाज में अच्छा नागरिक बनने के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते हैं। ओके, यस, तो शुरू करें बेटा। ओके, चींटी को देखा। जो लेखक हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी ने पाठक से प्रश्न किया है, पाठक मतलब पढ़ने वालों से, कि क्या आपने चींटी को देखा है? यह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, लग चलती लघुपत पल पल मिलजुल। बोल रहे हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं, वो बोलते हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है कि वो एक कितनी सरल पतली सी एक काली रेखा के समान चलती हुई नज़र आती हैं, है ना। तमके धागे सी, तम मीन्स अंधेरा, है ना, वो कैसे काली सी नज़र आती हैं। चींटी काली ही होती है ना, तो वो कैसी नज़र आती है? जैसे एक पतली सी एक काली सी रेखा हिल डुल रही है, चलती हुई, क्योंकि वो चलती रहती हैं तो वो हिल डुलती रहती हैं। इस प्रकार लेखक कहता है कि आपने देखा है चींटी को, किस प्रकार वो एक पतली काली सी रेखा के समान नज़र आती हैं, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, और वो आपस में मिलती जुलती, है ना, चलती रहती हैं वो छोटे छोटे अपने पैरों से। ठीक है बेटा, आगे देखो, यह वह है पिपीलिका पांति। पिपीलिका मीन्स होता है बेटा चींटी, पांति, कि वह चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती है विरत। लेखक कहते हैं कि देखिए वो पिपीलिका, जो चींटियों की जो पंक्ति है, वो कैसी है, किस प्रकार से वो लगातार सतत, है ना, लगातार वो काम करती रहती है और एक एक कण कण चुन चुन कर वो इकट्ठा करती रहती है। ठीक, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरे से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार हम सामाजिक प्राणी हैं, उसी प्रकार जो चींटियां हैं वो भी क्या है? सामाजिक प्राणी हैं। वो भी गाय चराती हैं, है ना, धूप में रहती हैं, अगर उनको धूप जैसे ठंडी लगती है, और उनके बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल करती हैं, और वो लड़ती भी हैं, है ना, और अरि मीन्स शत्रुओं से थोड़ा भी डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, और उनमें क्या योद्धा भी होते हैं, जो सैनिक होते हैं। घर आंगन जनपद बुहारती, और वो अपने आसपास, जैसे हम लोग साफ सफाई रखते हैं, वैसे वो भी अपने आसपास और जो आने जाने का रास्ता लोगों का होता है, सब क्या करती हैं? बुहारती रहती हैं। ठीक, तो इस प्रकार लेखक जो चींटियाँ, है ना, कि किस प्रकार वो एक पंक्ति में चलती हुई है, लगातार सतत प्रयत्न करती रहती है, परिश्रम करती रहती है। देखो वह वाल्मीकि सुघर, उसके भीतर है दुर्ग नगर, अद्भुत उसकी निर्माण कला, कोई शिल्पी क्या कहे भला। तो लेखक कहते हैं कि देखो वह वाल्मीकि मीन्स इनका रहने का स्थान, कितना सुंदर ये बनाती है, और इसके भीतर बहुत ही सुंदर दुर्ग और नगर इन्होंने बसाए हुए हैं। अद्भुत इनकी निर्माण कला, और ये इतने अच्छे शिल्पकार हैं, इतना अच्छा ये निर्माण करती हैं कि कहते हैं कि शिल्पी, कोई बहुत ही गुणी शिल्पी भी इसका बखान नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार जो चींटियां हैं वो एक सामाजिक प्राणी हैं, उनके नगर होते हैं, है ना, उनके दुर्ग होते हैं, और उनकी जो निर्माण करने की जो कला होती है बेटा, वो अद्भुत होती है।
है कि नहीं। जो साधारण शिल्पी जो नहीं, जो गुणी शिल्पी है, वो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग और भी चींटियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।